हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा का हिंदी का अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हमारे बहुत ही जल्दी आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप सबका एग्जाम डेट शीट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमारा पेपर कैसे आने वाला और किस तरह का होगा। तो उस पैटर्न को हम उसको डिस्कस कर रहे हैं एक बार और सभी को आपको बता रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पेपर को करने के लिए। यहाँ अभ्यास प्रश्न ये प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों का। कक्षा तीसरी का 2022 और 23 का हिंदी का पेपर है आपका यहाँ पर। एंड अधिकतम अंक जो दिया गया यहाँ पे, मार्क्स जो टोटल मार्क्स आपको यहाँ दिया गया 60 मार्क्स का है यहाँ पर। और इसका टाइम है आपके लिए 2.5 घंटे का टाइम होने वाला है बच्चों आप लोगों का एग्जाम का। एंड यहाँ पे कुछ निर्देश ये दिए गए हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखने होते हैं। तो पहला आपको लिखा है कि सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने हैं, फिर उसके जवाब लिखने हैं। एंड दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब कि आपको सारे क्वेश्चंस करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। सो इसको आगे तीसरा लिखा हुआ है प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा प्रश्न पत्र है, मतलब जो क्वेश्चन है सारे, इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला जैसे यहाँ पे लिखा खंड अ पठन, मतलब पढ़ने हैं और उसको लिखने, जो 16 मार्क्स के हैं, पढ़कर उसमें से आंसर देने हैं। ठीक है, मतलब देखेंगे क्या है उसका मतलब, उसको जानेंगे एक बार। और ब में लिखा हुआ खंड ब लेखन 12 अंक का है। लेखन मतलब उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, खंड स है, मतलब तीसरा जो इसके बाद 3 भाग, तीसरा भाग है यहाँ पर व्याकरण। व्याकरण मतलब कि हिंदी व्याकरण के बारे में उसमें से कुछ चीजें पूछी गई होंगी जो उसको आपको लिखने, जो भी 12 मार्क्स का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, खंड द जो पाठ्य पुस्तक, मतलब कि किताब से, जो आपने अभी तक जो किताब पढ़ी उसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसके आंसर आपको करने हैं ये सारे। ठीक है, तो ये थे आपकी चीजें। यहाँ पे हमने देखा कि टोटल 16, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो 12 12 24 और यहाँ पे 16 हो जाते हैं आपके 40 और 20 60, इस तरह के मार्क्स ये टोटल कंप्लीट हो रहे हैं। अगला लिखा हुआ यहाँ पे सभी प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रश्न होंगे इस क्वेश्चन के आगे ही इसके सारे नंबर्स लिखे गए होंगे कि जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो, ठीक है, 4 मतलब कि 4 मार्क्स के 2 ऐसे अनुच्छेद आने वाले आपको जो करोगे। ये खंड अ है पठन के लिए, मीन्स इसमें से आपको पढ़ने और इसके आंसर्स करने हैं। सो यहाँ ये लिखा हुआ देख सकते हो आप कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए। सो यहाँ अनुच्छेद दिया गया उसको हमें पढ़ना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, इसी से जुड़े सवाल होंगे तो उसको करेंगे हम। लिखा हुआ है हिरन और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हर सुख दुख में दुख सुख में एक दूसरे के साथ दिया करते थे। एक दिन हिरन एक जाल में फंस गया। हिरन चिल्लाने लगा। तभी वहां कौवा आया और उसने हिरन से कहा, तुम ऐसा लेट जाओ जैसे कि तुम मर गए हो। हिरन ने अपने दोस्त की बात मानी और वैसे ही करा। थोड़ी देर बाद वहां शिकारी आया और उसने देखा कि हिरन तो मर गया है। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ। शिकारी ने जल्दी से जाल खोला और जाल खोलते ही हिरन वहां से भाग निकला। ओके, तो ये था मतलब अनुच्छेद जिसको मैंने पढ़ा। एंड आगे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने के लिए सही उत्तर को चुनिए। लिखा हुआ कि क्या है, हिरन का दोस्त कौन था। तो हमने जो अनुच्छेद पढ़ा उसमें हिरन का दोस्त कौवा था, जो पहला यहाँ पे आता है। ठीक है, ऑप्शन इसी तरह से आएंगे बच्चों। जो पहला 2 अनुच्छेद होंगे इसमें ऑप्शंस पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। तो इसको बड़े ध्यान से, और बहुत ही आसान होता है आप लोगों के लिए करना, तो इसको आसानी से कर सकते हो और अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह के पैटर्न होंगे देख सकते हो यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से पढ़ना और उसको करना। ओके, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया हम लोगों से कि हिरन कहाँ फंस गया था। तो देखो, पानी में, झाड़ी में, जाल में और कीचड़ में। तो हमें पता है कि जाल में हिरन फंस गया था। तीसरा है यहाँ पे हिरन ने जाल में फंसने पर क्या किया। तो देख सकते हो यहाँ पे कि हिरन चिल्लाने लगा। हमने पढ़ा था कि हिरन क्या करता है, जाल में फंसने की वजह से वो चिल्लाने लगता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अंत में हिरन का क्या हुआ। तो यहाँ पे देखते हो हिरन का क्या हुआ था कि मर गया, भाग गया या पकड़ा गया। तो हमने पढ़ा था इसमें हिरन जाल खोलते ही वो भाग जाता है। ओके, तो वो भाग गया। इसी तरह से अगला आगे बच्चों चलते, दूसरा प्रश्न है आपके यहाँ पर, जो भी ये भी आपके लिए मतलब कि 4 प्रश्न पूछे गए और हर प्रश्न 2 अंक के हैं और इसके लिए टोटल 8 मार्क्स दिए गए हैं। ये भी बहुत आसान है। सेम
जो हमने पहला किया वैसे ही इसको पढ़ेंगे एंड उसके बाद इसके आंसर्स को समझेंगे। आज नील के स्कूल की छुट्टी है। उसकी टीचर ने बताया था कि कल गणतंत्र दिवस है। अब वह गणतंत्र दिवस के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने पिताजी के पास जाकर पूछा, गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं? नील के पिताजी ने उसे बताया कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है। समारोह में परेड का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन किसी अन्य देश के राज्य प्रमुख या सरकार के प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। नील यह सब जानकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता से कहा, मैं अपने दोस्तों को भी ये बात बताऊंगा। ओके, सो ये थे आपके जो हमने पढ़ा और इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। इसको भी करते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। यहाँ से देख सकते हो पहला जैसे मैंने लिखा आप लोगों के लिए यहाँ पर, नील को क्या जानने की उत्सुकता थी। तो नील को क्या जानने की हमने पढ़ा कि वो नील को गणतंत्र दिवस के बारे में, तो गणतंत्र दिवस के बारे में जानने की उत्सुकता थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि नील के स्कूल में छुट्टी क्यों थी। तो नील होली की वजह से, दिवाली या स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की वजह से नील के स्कूल में छुट्टियां थी। तीसरा यहाँ पर आपके लिए कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जो मुख्य समारोह मनाई जाती है। यहाँ पे चौथा आप लोगों को लिखा कि मेहमान का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो सकता है। राजा, राष्ट्रपति, अतिथि या पड़ोसी। तो अतिथि हमारे मेहमान का सही समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी का मतलब है उसके समान रूप में क्या और बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और ये खंड ब है जो दूसरा खंड था, ये भी हमारे इसमें इसके क्वेश्चन दिए गए जो ये भी आपके लिए 12 मार्क्स का है। इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे लिखे पहला, तो ये पहले 2 क्वेश्चन होंगे बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि पहला एक 6 है, दूसरा एक 6 मार्क्स का एक और होगा। तो यहाँ दिया गया कि दिए गए शब्दों की सहायता से दोनों चित्रों में कोई 3 अंतर ढूंढकर लिखिए। ठीक है, दिए गए शब्दों की सहायता से मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कि देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को इस तरह के शब्द दिए होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, उसको देखना है। और इस तरह कुछ चित्र दिए गए होंगे, तो चित्र में आपको डिफरेंस कुछ अलग होंगे, देखना होगा, उसको देखते हुए करना है। तो हम इसको एक बार जानते हैं। देखो, सूरज, घोड़ा, पेड़, फल, कुत्ता, बिल्ली, लड़का। ओके, इस तरह से दिया गया है। तो आपको मैं अंतर बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो। देखो बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको इस तरह से रूप में यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 घोड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो कुत्ता है, ठीक है, यहाँ पे कुत्ता, बट यहाँ पे क्या है, एक बिल्ली है। ओके, इस तरह से इसमें अंतर है, 2 अंतर हो गए इसके लिए आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड़का है, यहाँ पे लड़की है, और दूसरे पिक्चर में यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, ये तीसरा हो जाता है। और अगला जब हम देखें, यहाँ पर देख सकते हो कि पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, बट इस पेड़ पे फल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे और अगला देख सकते हो, यहाँ देखो कि बहुत कितने, यहाँ पे 3 भेड़ है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही भेड़ है। तो ये इसके अंतर है जो आपको इसकी सहायता से यहाँ पे लिख लेने कि कौन कौन सी चीजें पहले पिक्चर में। तो इस तरह का आपको यहाँ पे लिख लोगे, मैंने अंतर बता दिया है। तो आप इसको अपने लिख सकते हो कि यहाँ पे पेड़ पे फल लगे हैं, फिर उसमें 3 भेड़ है, एक में नहीं है। इस तरह करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अगला या, मतलब देखो या का क्या मतलब है। यहाँ पे जो हमने पहले प्रश्न किया उसमें से और जो ये अभी क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से जो भी आता होगा आपको वो करने हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों में से कोई ये करना है। लाइक जैसे कि चित्र हमने पढ़ा खंड ब का, ठीक है, जो यहाँ पे खंड ब दिया गया था, आप देख सकते हो। तो इसमें से कोई एक करना है आपको, जो हमने चित्र वाला पहले कर लिया, बट आपके ऊपर है कौन आता है आपको वो कर लेने हैं। तो मैंने वैसे दोनों ही लिखे, तो आप देख सकते हो जो आसान लगे वो कर लेने हैं आपको। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अगला कि यह यहाँ पर एक फल का चित्र दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए और उसके बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो चित्र किसका है, आम का चित्र दिया गया था। यहाँ पे इसको हमने देखा और देख करके क्या करना है इसके बारे में। तो फल का नाम आम है, कहाँ लगता है, ये पेड़ पर लगता है। ओके, स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। एंड मुझे अच्छा लगता है, मतलब आम खाना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। ओके, तो पसंद कर सकते हो इस तरह से इसको।
और इसके आगे लिखा हुआ क्या है, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो आप बता सकते हो, अगर किसी और नाम से जाना चाहता है तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो उसके बारे में नहीं, जिसे आम ही कहते हो आप उसको लिख दोगे। ओके, अगला जो इसके जुड़ा हुआ प्रश्न है दूसरा, जो मतलब 6 मार्क्स का, पहला हमने चित्र वाला किया और आम वाला, दोनों इसको एक करना था। इसमें से फिर एक अगला, ये अनिवार्य है, ये करना ही है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। दिए गए, यहाँ पे लिखा हुआ कि दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह बच्चा कुछ गलत कर रहा है। तो क्या गलत कर रहा है, इसके आंसर मैंने वैसे लिखे हैं, आपको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, तो चित्र को पहले आप देख लो एक बार ध्यान से। चित्र यहाँ दिया गया जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा देख सकते हो ब्रश कर रहा है, जहाँ पे ये नल खुला हुआ है और ब्रश, तो मतलब क्या लिखा उसके बारे में, यह लड़का पानी की बर्बादी कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रश करते समय उसने नल को खुला हुआ छोड़ दिया, जिससे पानी की वेस्टेज हो रही है। अगला है, आपको क्या लगता है कि यह क्या गलत कर रहा है। तो यहाँ लिखा है कि यह ब्रश करते समय नल को खुला छोड़, यहाँ पे छोड़ कर दोगे, छोड़ दिया है। ठीक है, अगला है कि इसकी गलती को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है नल को बंद करके इसकी गलती को ठीक किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से कर लेते थे, इसको हमने कर लिया। अगला लिखा हुआ यहाँ पे एक बार समझा दूं कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, मतलब जो हमने चित्र को देख के आंसर लिखा है, तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका विजुअलाइज, मतलब कि वो चित्र को सही से समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाते, तो उनके लिए जुड़े हुए प्रश्न है। तो आपने वो कर लिया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं। जो ये पार्ट है जो उनको कम दिखाई देता है या देख नहीं सकते, उनके लिए है। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसे नहीं करोगे। ठीक है, अगला चलते हैं खंड स, जो भाग 3 के नाम से भाग, ये कौन सा, ये भाग अब तीसरा आ गया आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से आपके प्रश्न भी इसी तरह से आएंगे। ओके, इसमें 5वां प्रश्न है निर्देश अनुसार कीजिए, मतलब निर्देश के अनुसार कीजिए। क्या निर्देश दिया गया उसको पढ़ना, फिर उसको आंसर करने। ये आपके लिए 6 मार्क्स के हैं, इस तरह से। ठीक है, कि दिए गए शब्द को उल्टे अर्थ वाले शब्द बॉक्स में छांट कर लिखिए। बॉक्स में से जो शब्द दिए गए उसको उल्टे, यहाँ पे जैसे कि उल्टा, देखो उल्टा क्या मतलब है, हार, हार का उल्टा क्या होता है, तो जीत, यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है, हार का जीत हो जाएगा। इसी तरह मुश्किल का क्या हो जाएगा, आसान, मुश्किल का आपके लिए यहाँ पे आसान हो जाएगा। उल्टे शब्द है जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, तो इस तरह से आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है कि दिए गए शब्द में नाम वाले शब्द छांट कर लिखे। नाम वाले मतलब किसी चीज के बारे में नाम बता रहा हूं। देखो गुस्सा, गुस्सा हमारे मन का भाव होता है, खेल, खेलना, ये भी हमारे, तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया, मतलब ये भी हमारा क्या है, कोई क्रिया कर रहे हैं हम वो है। लेकिन खेत और पुस्तक ये हमारे नाम वाले शब्द है, ये जो हमारे क्या है नाम वाले शब्द है। तो यहाँ पे लिखने हैं बच्चों, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो खेत और दूसरा है पुस्तक। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से लिख लेने हैं। ओके, सेम आगे लिखा हुआ है कि नाम वाले शब्द चुन कर गोला लगाए। तो इसमें आपको गोला लगाने हैं। तो देखो यहाँ वाले कोयल, खेलना, दौड़ना, किताब। तो कोयल नाम वाले शब्द है, किसी चीज के बारे, मतलब पक्षी का नाम है। खेलना हम खेल रहे, दौड़ना किसी एक्शन क्रिया को बता रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो किताब, ये नाम किसी वस्तु का नाम है, मतलब किताब को बता रहा है। ओके, चलिए आगे आगे चलते हैं। प्रश्न छठा है आपके लिए, प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पे प्रश्न लिखे गए थे, ये भी 3 प्रश्न पूछे गए और तीनों प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, यहाँ पे अगेन देख सकते हो। ठीक है, इसको करना है आगे। सो अगला यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्नलिखित शब्द को के वाक्य बनाओ। तो निम्नलिखित शब्द दिया, जैसे कि देखो आसमान दिया हुआ था, आसमान, तो आसमान में काले बादल है, मैंने इस तरह से आपको बना दी है। आपको अगर इस चीज और कोई लगता है तो आप उसको लिख सकते हो। हाथी, हाथी लिखा हुआ, हाथी ताकतवर जानवर होता है या है, लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से पानी की तुकबंदी वाले शब्द पर गोला लगाए। तो पानी, जैसे कि देखो पानी मतलब पानी से जुड़े, जैसे कैसे कह सकते हो, राइमिंग वर्ड्स बच्चों। तुकबंदी का मतलब राइमिंग, जैसे कि पानी हो गया, पानी के साथ काली। ओके, नानी, इस तरह से हो जाएगा। रानी, ठीक है, मानी, ये हमारे पानी से, मतलब जैसे कि पानी, काली, नानी, रानी, मानी, ये आपके इस तरह से हमारे क्या हो रहे, तुकबंदी वाले शब्द हो रहे हैं जो पानी के साथ मैच कर रहा है। ओके, अगला लिखा हुआ यहाँ पे आपके लिए कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है, मतलब देख सकते हो कि जवाब दो, जवाब का उल्टा क्या हो जाएगा, सवाल। ठीक है, यहाँ दरवाजा बंद था, दरवाजा कैसा है, इसको बंद का क्या हो जाएगा यहाँ पे खुला।
ठीक है, तो ये था हमारा इसके क्या कह सकते हो यहाँ पे कि विलोम शब्द थे जो हमने इसको किया। इसमें द प्रश्न जो क्या है, हमने जो लास्ट आपका बचा द भाग चौथा हो गया। यहाँ पे 4 जो भाग थे हमारे पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक मतलब ये आपके किताबों से जुड़े प्रश्न है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको हमें करना है। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं वर्कशीट पर, उसको वहां करते हैं। के लिए यहाँ पे कि सेखीबाज मक्खी एक बार बच्चों करना है, सॉरी 2 बार टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कि सेखीबाज मक्खी पाठ की दी गई पंक्तियों को, यहाँ पे मिस्टेक बच्चों, तो पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आप लोगों से कि मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो बच्चों आपको याद है कि हमने मक्खी जो शेर से बहस कर रही होती है, वो चैप्टर ना, सेखीबाज मक्खी चैप्टर का नाम है, इससे हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होगा। उसी से जुड़े हुए यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमें आंसर करते हुए लिखना है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन था ये वाला, ये प्रश्न आपसे पूछा कि मक्खी यह बात किसने मीन्स यहाँ पे किससे, ठीक है, कह रही थी। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि मक्खी यह बात शेर से कह रही थी। ओके, उसने ऐसा क्यों कहा, अब मतलब कि ऐसा क्यों कहा, कि जो ऊपर लाइन लिखी गई थी इसके बारे में, कि यहाँ पर कि मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, तो मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ये इस बात की बात कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए पूछा गया कि मक्खी ये बात किससे कह रही थी, तो मक्खी शेर से यह बात कह रही थी। उसके आगे लिखा हुआ है उसने ऐसा क्यों कहा होगा। ठीक है, तो मक्खी ने ऐसा घमंड के कारण कहा होगा। कि मक्खी ने शेर से यह बात कब कही, तो मक्खी ने शेर से यह बात तब कही जब शेर सो रहा था। ठीक है, अगला यहाँ पे मक्खी की बात सुनकर शेर ने क्या किया। ठीक है, शेर ने क्या किया, तो शेर को शेर को इन आवाजों से नींद नहीं आ रही थी। मक्खी मतलब मक्खी भिनभिनाने की आवाज आ रही, जिसकी वजह से शेर को नींद नहीं आ रहा था, तो वह गुस्सा हो गया और मक्खी को भाग जाने के लिए कहा, मतलब उसको भगाने के लिए वो इस बात को कहता है। ओके, तो ये थे इसके प्रश्न। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न है, कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाए, गलत कथन को सही करके लिखे। मतलब क्या है इसका, समझते हैं। यहाँ पे लिखा, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गलत लिखे, जैसे क्या मतलब है कि कविता को हमने पढ़ा और इसी कविता से जुड़े हुए राइट रॉन्ग सही गलत पूछे गए हमसे, तो इसको देखते हैं। तो पहला पूछा गया है, कविता में बच्चा चांद की तरह दौड़ लगाना चाहता है, तो नहीं, यहाँ पे मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। कविता में बच्चे का मन आसमान में दौड़ लगाने का कर रहा है, सही बात है। बच्चा तारों पर अकड़ जमाना चाहता है, ये भी सही है। बच्चा तारों पर लिखा हुआ है कि सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। ठीक है, अकड़ जमाना चाहता है और अंत में वे मकड़ी के जाल में फंस जाती है। अगर मक्खी की जगह शेर घमंडी होता तो क्या होता, तो आंसर यहाँ पे वो मक्खी के पीछे मारने के लिए परेशान होता और उसको मारता, बट फिर भी आपको पता है कि मक्खी किसी को पकड़ में नहीं आएगी, तो इस तरह से करता रहता और अंत में वो थक जाता है। इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अगला लिखा हुआ था इन दोनों में से कोई एक करना था, या लिखा हुआ है, तो या का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि किसने किससे कहा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और सेखीबाज मक्खी पाठ के आधार पर बात कीजिए, बताइए कि यह वाक्य किसने किससे कहा। ठीक है, तो जो हमने 2 प्रश्न किए 9th और उससे पहला 8th, उन दोनों में से वो दोनों करने, या फिर जो ये नीचे ये वाला और इसके बाद में जो यहाँ पे दिया गया वो करने आपको, दोनों में से कोई एक। तो मैं बता देता हूँ ये भी कैसे कर सकते हो आप इसको, इन दोनों में से कोई एक करना, मतलब 9th में से और इसमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो 9th को आप मैंने बता दिया, आप उस तरह से लिख सकते हो, बट इसके हम करते हैं अगला पार्ट जो है, उस मक्खी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। ठीक है, तो यह बात लोमड़ी किससे कहती है, मक्खी से कहती है। मतलब जो आपको पता है स्टोरी, तो वो कहते हैं कि आपको मकड़ी गाली दे रही है और इस तरह की बात कह रही, तो लोमड़ी जो कहती है, लोमड़ी किससे कहती है, मक्खी से, लोमड़ी मक्खी से कहती है।
ठीक है बच्चों। वरना क्या कर लोगे, तो ये कौन किससे कहता है, वरना देर से कहती। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लोगे। तो 10वां प्रश्न है यहाँ पर लिखा, मन करता है पाठ में कविता, कवि का मन कुछ कुछ करने को करता है, आपका भी यूं ही मन करता होगा। नीचे दिए गए परिस्थितियों पर आप क्या करोगे। सो यहाँ पे लिखा है, जब बारिश हो रही हो तो क्या कहते हैं, मन कहता है, क्या कहता है, मेरा मन कहता है कि बारिश में नहाने को करता है, मेरा मन बारिश में नहाने को करता है। ठीक है, इन दोनों में से देख सकते हो अगेन कि 10वां प्रश्न ये वाला और यहाँ, और इन दोनों में से या बच्चों याद रखना है कि यार जब भी लिखा होगा तो ये वाला और ये वाले में से कोई एक करना है। ठीक है, तो अगला लिखा है कि जब तुम बीमार हो रहे हो तो तुम्हारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो मन क्या करे, तो मेरा मन लिखा हुआ है कि मेरे मन में भी पिकनिक जाने का ख्याल आता है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और इस तरह के वीडियोस आपको मिलता रहे।